अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। 2023 की बात है, अगस्त का महीना था। लॉरेंस बिश्नोई तब पंजाब के भटिंडा जेल में सिद्धू मूसेवाले के मर्डर केस के सिलसिले में बंद था। उससे पहले वो तिहाड़ जेल में था। तिहाड़ जेल के बाद जब सिद्धू मूसेवाला का केस दर्ज हुआ जून 2022, तो फिर पंजाब पुलिस पीछे पड़ी और उसके बाद लॉरेंस को लेकर चली गई, क्योंकि उस पूरे मर्डर केस में लॉरेंस के गैंग का नाम आ रहा था। तो पंजाब पुलिस को पूछताछ करनी थी। लॉरेंस बिश्नोई ने पूरी कोशिश की कि तिहाड़ से बाहर न निकले, क्योंकि तिहाड़ उसको बड़ा अपनापन जैसा लगता था। तिहाड़ में ऐसा लगता था जैसे अपने घर में है। तिहाड़ के ऑफिसर भी जैसे अपने घर के लोग, रिश्तेदार हैं। खातिर वातिर अच्छी देखभाल किया करते थे। तो तिहाड़ पसंद है लॉरेंस को, लेकिन अब मजबूरी थी, क्राइम हो गया पंजाब में। तो भटिंडा जेल में कोर्ट की इजाज़त से पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को ले गई। 2023 की बात है, अगस्त का महीना। वो भटिंडा की जेल में है। इधर अचानक दूसरी तरफ भटिंडा से बहुत दूर गुजरात में एक दूसरी कहानी चल रही थी। गुजरात में 14 सितंबर 2022, मैं अभी 23 की बात कर रहा हूँ, भटिंडा जेल, और उससे लगभग 8 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ। 14 सितंबर 2022 को गुजरात की ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड एक कच्छ के इलाके में एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह पर एक सस्पिशियस बोट को पकड़ती है, नाव। जब उस नाव की तलाशी ली जाती है तो उस नाव के अंदर से करीब 20 kg हेरोइन मिलती है, जिसकी कीमत, बल्कि 20 kg से भी ज़्यादा, मैं कम बोल रहा हूँ, अराउंड 200 करोड़ रुपीस के ड्रग्स थे उस नाव में। अब वो जो नाव था, उस नाव का एक नाम था, और उसका नाम था, जो नाव पकड़ा गया उस बंदरगाह के करीब, अल तैयासा। अल तैयासा नाव के साथ कुछ लोग भी पकड़े गए। अब पुलिस ATS गुजरात की उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन गुजरात ATS की जारी थी। नाव के ज़रिए एक पाकिस्तानी ड्रग माफिया का सिंडिकेट और कैसे यहाँ गुजरात पहुँचा। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो धीरे धीरे पूछताछ में पता चला कि इसके तार जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ रहे हैं। जो पकड़े गए 200 करोड़ रुपए की हीरोइन ड्रग्स का मामला, तो ATS की इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले जो इशारा कर रहे थे कि इस ड्रग सिंडिकेट के साथ लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन है। अब जब सबूत मिल गया, पुख्ता हो गया, तो फिर गुजरात ATS दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक एप्लीकेशन देती है। दिल्ली इसलिए क्योंकि उस वक्त कानूनी रूप से जो लॉरेंस बिश्नोई वो दिल्ली के तिहाड़ में ही बंद था। वो तो कुछ वक्त के लिए पंजाब पुलिस उसको साथ ले गई थी सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में। तो दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में गुजरात ATS अर्जी देती है और कहती है कि हमने एक ड्रग की बड़ी खेप पकड़ी है, पाकिस्तानी कनेक्शन है, और उसमें एक नाम लॉरेंस बिश्नोई का आ रहा है। चूँकि ये बड़ा मामला एक ड्रग सिंडिकेट का इंडिया में, तो हमें उससे डिटेल में पूछताछ करनी होगी, तो इसलिए हमें आप उसको ट्रांजिट रिमांड पर दे दीजिए, हम गुजरात ले जाएंगे और उससे पूछताछ करेंगे ताकि इस केस का फैसला हो सके। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट भी गुजरात ATS की इस अर्जी को सुनवाई करने के बाद कहती है कि ठीक है, आपका बड़ा केस है, आप ले जाइए लॉरेंस बिश्नोई को। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा जेल से ही गुजरात की ATS की टीम भारी सुरक्षा के साथ 24 अगस्त 2023 गुजरात ले जाती है। अहमदाबाद में एक कोर्ट में उसको पेश किया जाता है। उसके बाद उस कोर्ट में पेशी के बाद ये कहा जाता है कि ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दें और आप लोग पूछताछ करें, क्योंकि लॉरेंस अपनी जान को खतरा भी बता रहा था। तब उसके बाद ATS की गिरफ्तारी में आने के बाद, गिरफ्त में आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को 24 अगस्त 2023 को शाम को अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये लॉरेंस बिश्नोई की गुजरात की किसी जेल में पहली दफ़ा एंट्री थी, और वो भी सीधे साबरमती जेल में। 1889 में शायद ये जेल बनी थी, और 1922 में 1922 में पहली बार महात्मा गांधी, जब अंग्रेज़ों का यहाँ राज था, कुछ दिनों के लिए महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर अंग्रेज़ों ने इसी जेल में रखा था। तब इस जेल का नाम साबरमती नहीं था, बाद में साबरमती जेल रखा गया। तो 1922 में इस जेल में महात्मा गांधी भी रहे थे। अब उसी जेल में लॉरेंस बिश्नोई 24 अगस्त 2023 को पहुंच गया। 24 अगस्त 2023 को पहुंचा। आज हम 24 में हैं, अक्टूबर का महीना है, 23 तारीख है। पिछले 14 महीनों से
लॉरेंस बिश्नोई उसी साबरमती जेल में है। इन 14 महीनों में वो एक बार भी साबरमती जेल से बाहर नहीं आया, न उस दरवाजे के बाहर उसने कदम रखा। इन 14 महीनों में साबरमती जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई से मिलने कोई नहीं गया, यहाँ तक कि उसके अपने रिलेटिव, दोस्त या बाकी लोग, बाकी को छोड़िए। लॉरेंस बिश्नोई के अलग अलग केसेस में जो पैरवी उसके वकील कर रहे हैं, उनमें से एक भी वकील को भी साबरमती जेल के अंदर जाकर लॉरेंस बिश्नोई से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। तो लॉरेंस बिश्नोई जेल से अभी बाहर नहीं आया, 14 महीने हो गए हैं। निठारी केस साबरमती जेल है, उसके 2 हिस्से हैं, एक नई जेल है, एक पुरानी जेल। उसी पूरे कंपाउंड में जो लॉरेंस बिश्नोई है उसको उस पुरानी जेल में रखा गया। पुरानी जेल में भी और भी कैदी हैं। कुल मिलाकर इस जेल में, साबरमती जेल में 2600 प्रिजनर्स हैं, 2600 कैदी। लेकिन उसमें से पुरानी जेल में एक हिस्सा ऐसा है जो ख़ास तौर पर ऐसे कैदियों को रखा जाता है जो बड़े खूंखार हों या फिर जिनको थ्रेट हो, जेल के अंदर ही कुछ गैंगवार में मारे जा सकते हैं। तो ऐसे कैदियों के लिए एक अलग से बिल्कुल हाई सिक्योर जगह है, बिल्डिंग, उसमें रखा जाता है। तो ऐसे 10 कमरे हैं इसी पुरानी जेल में साबरमती के अंदर, और उन 10 कमरों में 10 एक वक्त में ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल को रखा जा सकता है जिनको बाकी कैदियों से आपको अलग रखना है। इत्तेफाक से उन 10 में से 9 खाली है, एक ही भरा हुआ है, और उसे एक अकेले कमरे में लॉरेंस बिश्नोई है पिछले 14 महीनों से, 24 अगस्त 2023 से अब तक। कुछ जेल स्टाफ या गार्ड, कुछ ऑफिशियल, दिल्ली के भी कुछ ऑफिशियल इन 14 महीनों में जाकर मिले 1 to 1, लेकिन इसके अलावा बाकी किसी से आज तक 14 महीनों में मुलाकात नहीं हुई लॉरेंस बिश्नोई की। वकीलों से मिलना हो या किसी और से मिलना हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही मिलाया जाता है। अगर किसी स्टेट की अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है और वहाँ उसकी पेशी ज़रूरी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही पेशी उसको कराया जाता है। हमारे देश में इस वक्त कुल 1319 जेल, छोटे जेल, बड़े जेल, सेंट्रल जेल, 1319 जेल्स ऑल ओवर इंडिया में। अकेले गुजरात में 16 जेल है, 16, और इन 16 में से 4 सेंट्रल जेल है। सेंट्रल जेल मतलब जो बड़ा होता है, और उनमें से एक साबरमती सेंट्रल जेल है जहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई है। अब अगर पूरे देश की बात करें जो 1319 जेलों में बंद है, वो कैदी बाहर भी आते हैं, बेल के लिए अप्लाई करते हैं, बेल मिलती है या कोर्ट में पेशी होती है या दूसरे स्टेट में क्राइम किया हो वहाँ भी भेजा जाता है। पर पिछले 14 महीनों से लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल के बाहर कभी कदम नहीं रखा, और अगले 10 महीने तक, अगस्त 2025 तक, चाहे इस देश की किसी भी पुलिस को कितनी भी उसकी तलाश हो, वो साबरमती जेल से बाहर नहीं आएगा। अब बाहर नहीं आएगा ये एक कहानी है। दूसरी जो कहानी है, इस वक्त साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पर कुल 79 मुकदमे हैं, 79। इसमें मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, रंगदारी, वसूली, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारे 79 केसेस हैं। इन 79 केसेस में से 40 ऐसे केसेस हैं, मुकदमे हैं, जो देश के अलग अलग स्टेट्स में चल रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, MP, इसके अलावा मुंबई, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सब जगहों पर है 40 मुकदमे इस वक्त 79 में से। इसके अलावा 9 ऐसे मामले हैं जिनमें इन 79 में से के अलावा जिनमें लॉरेंस बिश्नोई बरी हो चुका है, कोई विटनेस आया नहीं, उसको बरी कर दिया गया। बाकी के जो मुकदमे हैं वो अब भी अदालतों में चल रहे हैं, और इन 79 में से 10 ऐसे केस हैं, 10 ऐसे मुकदमे हैं जिनमें अभी तक उस स्टेट की पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार नहीं किया है। उनको गिरफ्तारी की ज़रूरत है ताकि वो आगे पूछताछ कर उस केस को उसके अंजाम तक पहुंचा सके। 10 ऐसे मुकदमे हैं जिसमें अलग अलग स्टेट की पुलिस को ज़रूरत है लॉरेंस बिश्नोई की, लेकिन वो अपने स्टेट या अपने स्टेट्स की अदालतों तक लॉरेंस बिश्नोई को पेश नहीं कर पाए। अब सोचिए, अपने ही देश की पुलिस, हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर है,
सभी मुजरिम भी जो गुनाह करेंगे उसके लिए सजाएं भी एक है, अदालत के काम करने का तरीका भी एक है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दो तरह के कानून चल रहे हैं। आज वही आपको समझाने के लिए कहानी सुना रहा हूँ। सीआरपीसी, मैंने पहले भी कहानी सुनाई आपको। हमारे यहाँ दो चीज़ें होती है, एक आईपीसी एक सीआरपीसी। अब इसके नाम बदल दिए गए। आईपीसी का मतलब किस जुर्म के लिए कितनी सज़ा होगी। जैसे 302 है, कत्ल किया, तो कत्ल के लिए कितनी सज़ा होगी, मैक्सिमम उम्र कैद या फिर सजाए मौत। तो ये कौन बताता है? ये आईपीसी बताती है, इंडियन पीनल कोड, जिसको अब भारतीय न्यायिक संहिता बोल दिया गया है ना। तो इंडियन पीनल कोड 302, अब सब कुछ बदल गया है। मैं पुराने हिसाब से चल रहा हूँ, नया सीखने में भी वक्त लगेगा। तो ये बताती है आईपीसी कि किसको क्या, किस जुर्म के लिए कितनी सज़ा फिक्स है। आईपीसी के साथ एक और है, उसका भाई वो है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट। जो सीआरपीसी है यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, ये बताती है कि अगर 302 में इतनी सज़ा होनी है तो उस 302 की सज़ा दिलवाने का तरीका क्या होगा, कौन सा पुलिस वाला इस केस की जांच करेगा, किस रैंक का होगा, कितने दिन में वो एफआईआर दर्ज करेगा, कितने दिन में चार्जशीट दर्ज करेगा, कोर्ट में कैसे जाएगा, क्या कुछ सारी चीज़ें। तो आईपीसी सज़ा बताती है, सीआरपीसी तरीका बताता है उस केस के फैसले का। यही दो चीज़ें होती हैं। तो यही सीआरपीसी हमारे देश में, और सीआरपीसी की एक धारा है 267, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 267। ये 267 ये कहता है कि एक मुजरिम को उसके गुनाहों के लिए कब, कैसे, कहाँ, किस तरीके से अदालत में पेश किया जाना है। यही 267 धारा ये बताती है कि एक पुलिस को कैसे अपनी कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ करनी है और फिर ज़रूरत पड़ने पर उसे अदालत की दहलीज की पार कराना है ताकि मुकदमे की कार्रवाई हो सके, सबूत, गवाह, ये सारी चीज़ें। तो 267 के तहत मुजरिमों को, जो भी मुजरिम है उसको पकड़ कर कैसे गिरफ्तारी, फिर अदालत, फिर ये अदालत तय करेगी कि वो बेगुनाह है या फिर कसूरवार है। तो ये बताता है 267। तो 267 के तहत हमारे देश की हर स्टेट की पुलिस मुजरिम को उठाती है, पूछताछ करती है, अदालत ले जाती है। यहाँ तक के 267 ये भी कहता है कि अगर एक मुजरिम किसी और स्टेट का है, क्राइम उसने किसी और स्टेट में किया है, तो उस स्टेट की पुलिस जिस स्टेट में क्राइम हुआ है उस स्टेट में जाए जहाँ वो मुजरिम है इस वक्त, और वहाँ की अदालत से जाकर उसकी ट्रांजिट रिमांड ले और कहे कि हमारे यहाँ इस क्राइम में शामिल है, उसे पूछताछ करना है इसलिए हमें दे दिया जाए। तो आपने देखा होगा कई बार क्रिमिनल को दिल्ली से मुंबई लाया जाता है, मुंबई से दिल्ली ले जाया जाता है। तो ये एक सिलसिला है, और यही सीआरपीसी की 267 ये अधिकार देती है कि कोई स्टेट मना नहीं कर सकती। अगर किसी एक क्रिमिनल जो दिल्ली का रहने वाला लेकिन उसने कोलकाता में जुर्म किया है, तो कोलकाता पुलिस उसको अपने क्राइम के लिए पूछताछ के लिए अदालत में पेश करने के लिए ले जाने के लिए मजबूर है, और दिल्ली की अदालत और दिल्ली पुलिस ऐसा करने से उसे रोक नहीं सकती। ये राइट देता है सीआरपीसी का सेक्शन 267। और इसी राइट के तहत खुद लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात एटीएस 24 अगस्त 2023 को बठिंडा में जब वो बंद था, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी देकर अपने साथ साबरमती जेल अहमदाबाद ले गए। यही 267 था। अगर ये राइट ना मिलता तो गुजरात एटीएस लॉरेंस बिश्नोई को कहाँ से ले जाती, यहाँ से उठाकर कभी नहीं ले जा सकती थी। लेकिन कानून ने इजाज़त दी है, सीआरपीसी कहता है ये राइट है, तो हर स्टेट की पुलिस को जहाँ जो वांटेड है ले जाएगा। तो इसी सीआरपीसी 267 का इस्तेमाल कर गुजरात एटीएस लॉरेंस बिश्नोई को बठिंडा जेल से निकालकर साबरमती तो ले गई। अब बाकी के स्टेट जिसमें 79 केसेस हैं, जिसमें दिल्ली है, हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है, एमपी है, वेस्ट बंगाल है, मुंबई है, यहाँ तक कि गुजरात है, अब उनके भी है बहुत सारे मुकदमे हैं लॉरेंस के खिलाफ। लेकिन अब उन्हें चाहिए लॉरेंस कि भाई पूछताछ करनी है, मुकदमा तो ख़त्म करना पड़ेगा एफआईआर दर्ज हो गया तो। लेकिन ये बेबस है, ये मजबूर है, ये गुजरात एटीएस की तरह लकी नहीं है। वो अब लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से ला ही नहीं सकते पूछताछ के लिए, ना अदालत में पेश कर सकते हैं अपने स्टेट में, और अगले 10 महीने तक वो ऐसा नहीं कर सकते, 2025 अगस्त के महीने तक। तो सवाल है, जब कानून ने
सीआरपीसी की धारा 267 के तहत हर स्टेट पुलिस को ये राइट दे दिया कि आप किसी भी मुजरिम से कस्टडी में उसे लेकर अदालत से परमिशन लेकर पूछताछ कर सकते हैं और अपने जुरिस्डिक्शन में उसको उस अदालत में पेश कर सकते हैं। तो देन लॉरेंस बिश्नोई को क्यों नहीं कोई कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकता है या अपने अपने इलाके के कोर्ट में पेश कर सकता है। तो यह हाफ पार्ट, पहला हिस्सा था सीआरपीसी की धारा 267 का। अब इसी 267 को इसी सीआरपीसी की एक नंबर और जोड़ दीजिए, 267 में 268 कर दीजिए, 268। जो अब नई जो व्यवस्था बनी है कानून की, उसमें वो 303 हो गया बदलकर 268 से, लेकिन हम 268 अभी बात करते हैं। तो 67 इजाज़त देती है हर स्टेट पुलिस को, आप ले जाओ, लेकिन 268 यही सीआरपीसी 268 उसी इजाज़त की काट वो रोक देती है। वो रोकती है कि आप कहीं नहीं ले आ सकते, वो रोकती है कि आप पूछताछ करने के नाम पे नहीं ले आ सकते, वो रोकती है कि आप इसको अपने इलाके की अदालत में पेश नहीं कर सकते, वो रोकती है कि आप किसी अदालत से उसकी इजाज़त ले ही नहीं सकते। 267 ने इजाज़त दी, 268 ने रोक दी। अब हुआ ये कि जैसे ही गुजरात एटीएस अगस्त 2023 में लॉरेंस बिश्नोई को लेकर साबरमती जेल पहुंची, उसी अगस्त के महीने में अपनी गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री ने 268 सीआरपीसी के पावर का इस्तेमाल किया। और इस पावर का इस्तेमाल या तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री ने कर लिया, जो अमित शाह की अगुवाई में होम मिनिस्ट्री है अपनी। तो होम मिनिस्ट्री ने अगस्त जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई पहुंचता है साबरमती जेल, उसके बाद एक आदेश निकालते हैं सीआरपीसी की धारा 268, जो 267 के हर चीज़ को काट देती है। 268 ये कहता है कि जिस कैदी के लिए निकाल दिया गया कि आप इसे उस जेल से कहीं भी पूछताछ के नाम पर किसी और कोर्ट में पेशी के नाम पर नहीं ले जा सकते। लेकिन 268 ऐसा क्यों है जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए है? 268 के हर कैदी के लिए हो सकता है। 268 सीआरपीसी की धारा ये कहती है कि किसी भी कैदी को कहीं और ले जाने से रोकने या ऐसी चीज़ों को करने के लिए 3 शर्तें होनी चाहिए, 3 चीज़ें, तभी उस कैदी के लिए 268 का आदेश जारी हो सकता है। उसके लिए 3 शर्तें हैं। पहली, उसने कोई गुनाह किया हो, उसके खिलाफ मुकदमा हो, तभी तो वो जेल में जाएगा। जेल में नहीं जाएगा तो फिर आप उसको कहाँ बाहर ले जाने की तो बात ही नहीं होगी। तो 268 ऐसे 3 शर्तों के साथ किसी भी कैदी को ये इसका सुरक्षा कवच दिया जा सकता है जो वो 3 शर्तें पूरी करता हो। पहला, उसने कोई क्राइम किया और इस वक्त जेल में है। दूसरा, उसको उस जेल से निकालकर किसी और स्टेट में भेजना या उसी जेल से निकालकर उसी शहर के किसी पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए ले जाना या उसी जेल से निकालकर यहाँ तक कि उस शहर की किसी अदालत में पेश करना, अगर उस दौरान उससे लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा व्यवस्था के बिगड़ने की संभावना हो, तो फिर ऐसी सूरत में उस कैदी को आप जेल से नहीं निकालेंगे। ये दूसरी शर्त है, यानी ये कि उसके बाहर निकलते ही लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। ये दूसरी है। तीसरी, ये बड़ी अजीब और अनोखी है, पब्लिक इंटरेस्ट। सीआरपीसी की जो 268 है, बस 3 ही क्लॉज हैं, 3 शर्तें हैं जो किसी को भी अंदर करने का और रखने का, मतलब एक तरह से गारंटी और सुरक्षा कवच दोनों है। तो पहला बताया कि कोई क्राइम किया हो, जेल में हो। दूसरा है कि उसके बाहर निकलते ही लॉ एंड ऑर्डर या सुरक्षा कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा। और तीसरा, पब्लिक इंटरेस्ट। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि शायद मीडिया ट्रायल, कि उस क्रिमिनल पर या उस क्रिमिनल के केसेस में पब्लिक का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, मीडिया ट्रायल चल रहा हो, तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप एक काम करो, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है ताकि बाहर निकालेंगे मीडिया के कैमरे, भीड़ भाड़, धक्का मुक्की, तो आप उसको रहने दो। तो ये 3 शर्तें इस 268 किसी भी कैदी के साथ लगाने के लिए ज़रूरी है। और यही वो 268 है जो अब नए भारतीय न्यायिक संहिता का जो धारा सारी और नाम बदला है, ये 303 हो गया है। तो चाहे 268 कहे या 303 कहे, ये वो धारा लॉरेंस बिश्नोई का सुरक्षा कवच बन चुका है कि अब हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट की कोई भी पुलिस, चाहे कितना भी संगीन मुकदमा क्यों ना हो, लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से बाहर निकालकर अपने साथ नहीं ले जा सकती, कम से कम अगस्त 2025 तक। अब सवाल यह है कि ऐसे में जो 89 मुकदमे उनका अंजाम क्या होगा।
आप बाहर नहीं निकाल सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो 268 उसका भी एक रास्ता देता है। वो बताता है कि अगर उसके खिलाफ मुकदमे हैं, कोर्ट में पेशी है, पूछताछ करनी है, तो फिर आप उसी जेल में जाइए जिस जेल में इस वक्त वो बंद है, और उसी जेल में आप जाकर उससे पूछताछ कीजिए। पर उस पूछताछ करने के लिए जेल में जाने से पहले अदालत से इजाज़त लीजिए। अदालत से कहिए ये केस है, इसके लिए इससे पूछताछ ज़रूरी है। अदालत इजाज़त देगी तो फिर आप जेलर से मिलिए, जेलर को पेपर दिखाइए, फिर जो भी पुलिस ऑफिशियल हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते, 1 2 3, वो जाकर उसी जेल के अंदर एक तय मियाद होगी, टाइम होगा, उसमें वो पूछताछ करेंगे। अगर इस दौरान किसी अदालत में मुकदमा चल रहा है और उसकी पेशी करनी है तो क्या होगा? तो उसका भी तरीका है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उसकी पेशी कीजिए। रहेगा जेल में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अदालत में वो मौजूद होगा। तो चूँकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि लॉरेंस बिश्नोई क्यों? क्योंकि बाबा सिद्दीकी के मामले में अभी तक एक चीज़ और है, बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम मुंबई पुलिस के किसी कानूनी दस्तावेज़ पर नहीं है, क्योंकि अभी तक मुंबई पुलिस ये क्लियर नहीं है। एक सोशल मीडिया पर क्लेम ज़रूर किया गया है, कुछ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन डायरेक्ट लॉरेंस बिश्नोई इसमें शामिल है या नहीं है, बिना पुख्ता सबूत के मुंबई पुलिस अपने कानूनी दस्तावेज़ पर नाम नहीं लिख सकती और अभी तक नहीं लिखा गया। लेकिन अगर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी शामिल हो जाता है तो लॉरेंस बिश्नोई के सर पर ये 80वां केस होगा, 80। लेकिन मुंबई पुलिस फिर भी बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अगर नाम शामिल करती है तो भी मुंबई लाकर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं कर सकती। सलमान खान के घर गैलेक्सी के बाहर जो 14 अप्रैल इसी साल गोली चली थी, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम पहले नंबर पर है मुंबई पुलिस की FIR में। लेकिन अप्रैल से लेकर आज हम अक्टूबर में मुंबई पुलिस पूछताछ नहीं कर पाई। वजह यही है, ये 268 जो धारा है उसका सुरक्षा कवच खुद गृह मंत्रालय ने लॉरेंस बिश्नोई को दे रखा है, और जब तक ये कवच है सब पुलिस बेबस है, तो इसलिए वो अब पूछताछ कर नहीं सकते। तो कुल मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई 14 महीने हो चुके हैं, आज तक एक बार भी बाहर नहीं आया, और अगले 12 महीने तक, बल्कि 10 महीने तक अब साबरमती कम से कम जेल से बाहर आने की उम्मीद नहीं है। और फिलहाल पिछले 14 महीने से उसका परमानेंट एड्रेस यही है, अगले 12 महीने तक भी परमानेंट एड्रेस यही होगा, साबरमती जेल, अहमदाबाद, गुजरात। तो ये थी आज की कहानी।